शहर की सबसे ऊंची इमारत दूर से ही अलग दिखती थी। कांच और स्टील से बनी, चमकती हुई, जैसे ये सिर्फ पत्थर और लोहे से नहीं, बल्कि ताकत, पैसा और घमंड से बनी हो। दिन के उजाले में भी उसकी खिड़कियां ऐसे चमकती थीं जैसे रात के सितारे हों। आज इस इमारत के 27वें फ्लोर पर एक ऐसा इवेंट चल रहा था जहां सिर्फ कंपनियों की बातें नहीं होती, यहां पैसा, रुतबा और पहचान तोली जाती थी। महंगे सूट, चमकते जूते, हाथों में वाइन के ग्लास, चेहरों पर नकली मुस्कानें और आंखों में सिर्फ एक सवाल, तुम कितने बड़े हो? इसी भीड़ में एक लड़का, न कोई महंगा कपड़ा, न कोई ब्रांडेड घड़ी, न किसी से हाथ मिलाने की जल्दी। साधारण सफेद शर्ट, हल्की सी घिसी जीन्स, कंधे पर एक पुराना बैग। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे ये शोर शराबा उसके लिए नया नहीं, या शायद मायने ही नहीं रखता। किसी को क्या पता था कि यही लड़का असल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, जिसकी कंपनियां महाद्वीपों में फैली थीं, जिसके एक फैसले से बाजार हिल सकता था। लेकिन उसका नाम दुनिया से छुपा हुआ था। आज वो यहां आया था गरीब दिखने के नाटक के साथ। क्यों? क्योंकि वो इंसानों को जानना चाहता था, पैसे के बिना। वो फाइल्स का बंडल हाथ में लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजर जमीन पर थी। उसको पता था, यदि उसने खुद को अलग दिखाया तो लोग सवाल पूछेंगे। आज वो सवालों से भागना चाहता था। तभी हॉल के दरवाजे खुले और जैसे पूरे माहौल में बिजली दौड़ गई। लोगों की बातें धीमी पड़ गईं। कुछ सीधे खड़े हो गए, कुछ ने अपने कपड़े ठीक किए। वो आई, लंबे खुले काले बाल, परफेक्ट मेकअप, महंगी डिजाइनर ड्रेस और आंखों में आत्मविश्वास से भरा घमंड। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में घमंड। आहाना, 2 बड़ी कंपनियों की मालकिन, कम उम्र में बिजनेस की ऊंचाइयों को छू चुकी, खूबसूरत, लेकिन उससे भी ज्यादा खुद पर गर्व करने वाली। जहां आहाना जाती, लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते। उसे इसकी आदत थी, बल्कि उसे यही पसंद था। लड़का फाइल्स हाथ में लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर जमीन पर थी। फिर अचानक टकराव। फाइल्स हवा में उछली, कागज जमीन पर फैल गए। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए रुक गया। देखकर नहीं चल सकते? आहाना की आवाज गूंजी, तेज, तीखी और घमंड से भरी। लड़का झुका, एक एक कागज उठाया। सॉरी मैम। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि आहाना के गुस्से को और तेज कर दिया। आहाना ने उसे सिर से पैर तक देखा। सस्ते कपड़े, साधारण शक्ल, लेकिन झुका नहीं। आजकल किसी को भी ऐसे इवेंट्स में आने दे रहे हैं? उसने अपनी दोस्त से कहा, जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कि वो सुन ले। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन लड़के ने सिर नहीं उठाया। आहाना को लगा वो डर गया, और ये एहसास उसे अच्छा लगा। ध्यान रखा करो, उसने ठंडे लहजे में कहा। हर जगह सबकी औकात नहीं होती। लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे आहाना की आंखों से टकराईं। वे आंखें न झुकी थीं, न डरी हुईं, बल्कि एक अजीब गहराई थी। औकात? वो हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी कपड़ों से नहीं, सोच से तय होती है मैम। बस इतना कहकर वो वहां से चला गया। हॉल में सन्नाटा था। आहाना कुछ पल तक हिली नहीं। उसने जवाब दिया था, और वो भी उसके सामने। उसके दिल में कुछ टूट सा गया, और उसी टूटन से पैदा हुई नफरत। ये लड़का समझता क्या है खुद को? उसने दांत भींचते हुए कहा। लड़का बाहर बालकनी में खड़ा था। नीचे फैला शहर रोशनी से जगमगाता। उसका दोस्त पास आया। भाई, तू चाहता तो 1 सेकंड में सबको चुप करा देता।
लड़का मुस्कुराया। नहीं, उसने धीरे से कहा। मजा तब है जब लोग बिना जाने जज करें। उसकी नजर अनजाने में आहाना पर पड़ी। वो गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रही थी। घमंडी है, उसने मन ही मन कहा, लेकिन मजबूत भी। उधर आहाना अपनी कार में बैठ चुकी थी, लेकिन दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। साधारण कपड़ों वाला, लेकिन झुका नहीं। मुझे उससे नफरत है, उसने खुद से कहा। और उधर लड़का अपनी सस्ती बाइक पर बैठा, हेलमेट लगाया। दिलचस्प शुरुआत, उसने मन ही मन कहा। उसे नहीं पता था यही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। इवेंट खत्म होने के बाद भी हॉल में हलचल कम नहीं हुई। लोग धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन आहाना की आंखें अभी भी वहीं थीं, जहां लड़के का सैल्यूट हटा नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही शांत चेहरा घूम रहा था। साधारण कपड़े, साधारण चाल, लेकिन उसकी आंखों की गहराई, उसकी शांति, कुछ ऐसा था जो उसे चुभ रहा था। ये लड़का कौन है? अगले दिन सुबह आहाना अपने ऑफिस पहुंची। सिर पर हल्की चिढ़, दिल में हल्की उलझन और दिमाग में वही लड़के का चेहरा जो उसे हर बार अपनी आंखों से चुनौती देता था। आज फिर वही दिखेगा, उसने अपने आप से कहा। लेकिन मैं उसे आसानी से नहीं हरा सकती। उसका सहकर्मी पास आया। आहाना, वो लड़का फिर से आएगा, उसने हंसते हुए कहा। और लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आहाना ने उसकी ओर देखा और सिर्फ सिर हिलाया। उसके दिल ने खुद को धोखा दिया कि वो केवल नफरत कर रही है, लेकिन उसकी नजरें बार बार लड़के को ढूंढ रही थीं। लड़का ऑफिस पहुंचा और उसकी नजरें तुरंत आहाना पर टिक गईं। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके भीतर हल्की मुस्कान छुपी हुई थी। वो जानता था कि आहाना भी धीरे धीरे उसे नोटिस कर रही है। दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, अब खेल शुरू हुआ है। ये लड़की सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि घमंडी और तेज दिमाग वाली भी है। अगर तुम उसे समझना चाहते हो तो चालाकी से काम लो। लड़का मुस्कुराया। समझने की जरूरत नहीं, महसूस करने दो। नफरत से प्यार की राह लंबी होती है, और मजा तब है जब दोनों जूझें। आहाना की फैमिली ने भी उस दिन का उल्लेख किया। मां ने कहा, बेटी, कभी कभी लोग पहली नजर में भले खतरनाक लगें, लेकिन उनका असली रूप धीरे धीरे सामने आता है। आहाना ने सिर्फ कंधे उचका दिए। मां, मैं किसी को कमजोर नहीं समझती। मैं उसे परखूंगी और जो भी सही है वही करूंगी। पिता ने चुपचाप उसे देखा। ताकत और घमंड से ज्यादा संयम और समझ जरूरी होती है। आहाना ने सोचा, संयम? मैं इसे दिखाऊंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। कुछ हफ्तों में लड़का और आहाना के बीच छोटे छोटे मुकाबले और बहसें होने लगीं। मीटिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और कभी कभी लंच ब्रेक्स। हर बार नफरत का स्तर बढ़ता, लेकिन साथ ही आकर्षण की हल्की सी चिंगारी भी। दोस्तों ने यह नोट किया। देखो, ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन दोनों इसे खुद से नहीं मानेंगे। एक दिन ऑफिस की पार्किंग में आहाना और लड़का अचानक अकेले पड़ गए। आहाना ने घमंड भरी आवाज में कहा, तुम हमेशा ऐसे शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लड़का मुस्कुराया। डर? अगर डर होता तो यहां खड़ा नहीं होता। असली ताकत डर को जीतने में होती है। आहाना की आंखें बड़ी हुईं। ये वो जवाब नहीं था जो उसने सोचा था, और ये बात उसे अजीब तरह से खींच रही थी। लड़के का दोस्त पास आया। भाई, लगता है ये लड़की तुम्हें चुनौती दे रही है, और लगता है तुम्हें भी मजा आ रहा है। लड़का हल्की हंसी के साथ बोला, चुनौती और मजा दोनों जरूरी हैं। नफरत से प्यार की राह तभी मजेदार होती है जब दोनों जूझें। उस शाम आहाना अपने घर आई।
घर में हल्की गहमा गहमी थी। मां ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी। बेटी क्या हुआ? कुछ खास लग रहा है? आहाना ने सिर हिलाया। कुछ नहीं मां, बस काम और इंसान। लेकिन उसके दिल ने अलग ही कहानी कही। वो लड़के के प्रति अपनी नफरत और खिंचाव दोनों महसूस कर रही थी। लड़का अपने घर की छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। नफरत से प्यार तक का सफर लंबा है और मजा तब है जब हर कदम चुनौती भरा हो। दोनों की दुनिया अब धीरे धीरे आपस में जुड़ रही थी। नफरत, घमंड और चुनौती के बीच एक अजीब सा आकर्षण पनप रहा था। दोनों के दोस्त इसे देख रहे थे। ये लड़का और लड़की नफरत के खेल से प्यार की राह तक जाएंगे, किसी ने कहा। आहाना और लड़का इसे अभी नहीं मान रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर दिल की बात धीरे धीरे सामने आने लगी थी। शाम का वक्त था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे शहर की इमारतों पर सुनहरी लकीरों की तरह गिर रही थी। आहाना अपने ऑफिस की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी और हल्का क्रोध दोनों थे। वो सोच रही थी, ये लड़का क्या सच में मेरे दिल को परेशान कर रहा है या सिर्फ मेरी नफरत को बढ़ा रहा है? पल भर के लिए उसने खुद को रोक लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही थी कुछ ऐसा जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वहीं लड़का भी अपनी कंपनी की छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। उसके दोस्त ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई, लगता है तुम भी उसकी तरफ अपनी नजर नहीं हटा पा रहे, और यही तो खेल का मजा है। लड़का मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अभी इसे महसूस करने दो। नफरत से प्यार की शुरुआत तभी असली होती है जब दोनों में जंग और चुनौती हो। दोस्त ने सिर हिलाया। सही कहा भाई, लेकिन संभल कर। ये लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि घमंडी और नफरत की ज्वाला, गर्व और अहंकार की टकराहट और रोमांस की हल्की सी चिंगारी, सब कुछ बढ़ रहा था। दोस्त और सहकर्मी इसे नोट कर रहे थे। ये दोनों नफरत से प्यार की राह पर हैं, लेकिन दोनों इसे खुद मानने को तैयार नहीं हैं। एक दिन कॉर्पोरेट पार्टी में आहाना ने लड़के को चुनौती दी। अगर तुम सच में समझदार हो तो मुझे अपनी बातों से हरा दो, वरना मुझे अपनी जीत साबित करनी होगी। लड़का मुस्कुराया। चुनौती स्वीकार है, लेकिन समझो, ये जीत सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से होगी। दोनों की आंखें मिली और उस पल नफरत और प्यार के बीच की सीमा धुंधली हो गई। लड़के के दोस्त ने चुपचाप देखा। भाई, लगता है अब ये खेल मजेदार होने वाला है। दोनों के दिल की बातें अब सामने आने लगी हैं। लड़का मुस्कुराया। हाँ, लेकिन इसे धीरे धीरे आने दो। हर कदम पर नफरत और प्यार दोनों को महसूस होना चाहिए। आहाना अपने घर पहुंची। मां ने उसकी आंखों में हल्की चिढ़ देखी। बेटी क्या हुआ? लगता है तुम्हारी नजर किसी पर टिक गई है। आहाना ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ नहीं मां, बस ये लड़का। उसने खुद को रोक लिया। बस इतना ही, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। और ये पहली बार था कि नफरत के साथ साथ प्यार भी उसके दिल में जगा था। वही लड़का अपनी कंपनी की छत पर शहर की रोशनी को निहार रहा था। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। नफरत से प्यार तक का सफर लंबा है, लेकिन मजा तभी है जब दोनों हर कदम चुनौती भरे हों। दोस्त ने हल्की मुस्कान दी। भाई, लगता है अब खेल शुरू हो गया है। लड़का मुस्कुराया। हाँ, और ये खेल अब और रोमांचक होने वाला है।